जानवी कपूर के नए फ्लैट की कीमत जानकर उड़ जाएंगे आपके होश। और एक ऐसा मुसलमान जो पिछले 25 सालों से कर रहा है हिंदू मंदिरों की देखरेख। इसी के साथ जानिए उस कार के बारे में जो एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का सुपड़ा साफ कर देगी। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। जानवी कपूर अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है, कभी अपने बोल्ड अंदाज के लिए तो कभी अपनी फिल्मों की वजह से। यही वजह है कि इनकी चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहता है। और अब एक बार फिर जानवी ने अपनी चर्चाओं के इस बाजार में आग लगा दी है, अपने लुक्स की वजह से नहीं बल्कि अपनी अमीरी की वजह से। असल में जानवी ने 65 करोड़ का डुप्लेक्स घर खरीद मारा है। ये घर उन्होंने बांद्रा वेस्ट के पाली हिल्स पर कुबेलिस क्यू बिल्डिंग में खरीदा है। इस घर का कॉन्ट्रैक्ट वो 2022 में ही कर चुकी है। और इस घर में मैडम को ओपन गार्डन, 5 गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग एरिया भी मिला। आपको बता दें कि इस साल में ये जानवी की दूसरी रियल एस्टेट डील है। नंबर 6, हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे धर्मों से उतना ही लगाव रखते हैं जितना वो अपने धर्म से रखते हैं। और इसका सटीक एग्जाम्पल है मेहरबान अली। 60 साल के अली पिछले 31 साल से हिंदू मंदिर की देखभाल कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद कांड के लगभग 20% हिंदू परिवार जो कि मुजफ्फरनगर के लद्दावाला में रहते थे वो कहीं और शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद उनके हिंदू मंदिरों की देखभाल का जिम्मा वहां के मुस्लिम लोगों ने उठा लिया है। और इसी बात पर अली का कहना है कि वो 32 सालों से अपने साथियों के साथ मिलकर मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। यहाँ तक कि रोज मंदिर में होने वाली सफाई से लेकर हर हिंदू फेस्टिवल पर मंदिर को सजाने का काम भी यही लोग करते हैं। खास बात यह है कि इन लोगों को ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इनका भी मानना है कि साईं बाबा की तरह ही सबका मालिक एक होता है। नंबर 5, ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया लॉ फॉलो किया जाता है और ये देश इस्लाम के अलावा और किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देते। लेकिन अब यूएई ने इतिहास बदल कर रख दिया है, जिसकी वजह से कई मुस्लिम देशों को झटका भी लगा है। असल में यूएई के अबू धाबी में नॉन मुस्लिम लोग शादी नहीं कर सकते थे, भले ही कितना ही प्यार हो। पर अब अबू धाबी में वहाँ नॉन मुस्लिम लोगों को भी शादी करने के लिए परमिशन दे दी गई है। मतलब साफ है कि एक ऐसा कपल जो अलग अलग धर्म का है और ब्याह रचाना चाहता है तो अब वो ऐसा कर सकता है, जिसे अबू धाबी की सरकार लीगल मानेगी। हालांकि इनिशिएटिव दूसरे मुस्लिम देशों के मिसाल का काम करने वाली है। बाकी देखने वाली बात तो ये होगी कि और कितने मुस्लिम देश ऐसा काम अपने यहाँ पर करते हैं। नंबर 4, प्रेगनेंसी एक ऐसा समय होता है जब महिलाओं के शरीर में कई चीजों की कमी होने लगती है, जिसमें से एक है आयरन की कमी। यूँ तो महिलाओं के लिए आयरन काफी जरूरी होता है, जिसकी कमी से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं और उनके होने वाले बच्चों पर काफी गहरा असर पड़ता है। और इसी झंझट को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट स्त्रीधन ने भारतीय महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाया है। इसमें प्रेगनेंसी के दौरान भारत में होने वाली गोद भराई की रस्म को दिखाया गया है और एडवर्टीजमेंट में महिलाओं को सोना चांदी देने के बजाय आयरन से होने वाली कमी को दिखाया गया है। सीधी बात कहें तो एडवर्टीजमेंट में प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सही फूड और सप्लीमेंट्स पर इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया है। असल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में महिलाओं में एनीमिया के मामले ज्यादा बढ़े हैं और यही वजह है कि इस एडवर्टीजमेंट को बनाया गया है, जिसके काफी चर्चे भी हुए हैं। नंबर 3, अलादीन को दुनिया जानती है, पर क्या किसी को पता है कि अलादीन के बाद उसका चिराग कहाँ है? अलादीन बगदाद का रहने वाला था जो इराक के पास है। फुर्ती का बादशाह कहे जाने वाले इस लड़के को एक दिन एक जादूगर ने चिराग लाने को कहा, जिसके बदले जादूगर उसको कुछ पैसे देता। पैसों के लालच में आकर अलादीन चिराग ढूंढने निकल जाता है, जिसके बाद उसे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और आखिर उसे वो चिराग मिल ही जाता है। फिर वो पूरे बगदाद का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिसके बाद वो वहाँ की शहजादी जैस्मीन के साथ शादी कर लेता है और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगा देता है। लेकिन जब अलादीन की मौत का वक्त आता है तब वो अपने जिन से एक आखिरी इच्छा मांगता है कि ऐ जिन, जा कहीं ऐसी जगह दफन हो जा जहाँ तुम्हें कोई ना पा सके और जो भी तुम्हें पाने की तलाश में आए वो वही अल्लाह को प्यारा हो जाए। उसके बाद वो जिन चीन के कोइनशोवा माउंटेन में जाके दफन हो गया। और हैरानी की बात यह है कि आज भी जो लोग चिराग ढूंढने जाते हैं तो वहाँ से वापस लौट कर नहीं आते। नंबर 2, दुनिया में कई इलेक्ट्रिक कार्स हैं जिन्होंने दुनिया को खुशियां दी और इन्हीं खुशियों को दोगुना करने के लिए एलन मस्क ने अपनी टेस्ला की गाड़ियां निकाल कर रख दी। लेकिन एक कंपनी से एलन मस्क की ये खुशी देखी नहीं गई और उसने मस्क भैया के चेहरे पर उदासी ला दी। ये कंपनी है नीदरलैंड्स की लाइटियर कंपनी। इस कंपनी ने लाइटियर 0 नाम की एक बेहद ही खास तरह की कार बनाई है। अगर आपकी डेली राइड 50 किलोमीटर तक की है तब आप इस गाड़ी को सिर्फ एक बार चार्ज करने के बाद करीब 6 महीने तक चला सकते हैं, क्योंकि ये कार सोलर पावर से चलती है। आप जो इसके बोनट और डिग्गी को देख रहे हैं ये सोलर पैनल ही है जो इसे 50 किलोमीटर की एडिशनल रेंज देते हैं। बाकी एक चार्ज में ये 600 किलोमीटर तक चल सकती है। नंबर 1, दुनिया में एक ऐसी नदी है जहाँ लोग पानी में उतरने के बाद लोग वापस नहीं लौटते। असल में अमेज़न के जंगलों में बह रही वयांटू यासू नाम की नदी में अगर कोई इंसान या जानवर गिर जाए तो वो बिना उबले बाहर नहीं आ सकता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस नदी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस नदी का पानी इतना गर्म है कि आप उससे चाय भी बना सकते हैं।